नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप सभी का स्वागत है 4 PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल पुथल मची हुई है। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री माणिकराव कोकाटे पर बड़ा एक्शन हुआ है। नासिक की एक अदालत ने उन्हें 1995 के एक पुराने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद कोकाटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे डिप्टी सीएम अजित पवार ने स्वीकार कर लिया है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को भेज दिया है। हालांकि कोकाटे अभी भी विधायक हैं, लेकिन उनकी विधायकी पर तलवार लटक रही है। ये मामला महाराष्ट्र की महायुति सरकार के लिए एक बड़ा झटका है और विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार बना रहा है। आपको बता दें कि यह मामला 30 साल पुराना है। 1995 में माणिकराव कोकाटे ने महाराष्ट्र सरकार की एक योजना के तहत 2 फ्लैट हासिल किए। ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित थे। आरोप है कि कोकाटे ने फर्जी दस्तावेज जमा करके इन फ्लैटों को हासिल किया। वे एक अमीर किसान थे, लेकिन खुद को गरीब दिखाने के लिए झूठे प्रमाण पत्र दिए। इससे सरकार को धोखा हुआ और गरीबों का हक छीना गया। वहीं इस मामले में उनके भाई विजय कोकाटे भी आरोपी थे। नासिक की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फरवरी 2025 में दोनों को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि यह गंभीर अपराध है, क्योंकि सरकारी योजना का दुरुपयोग हुआ है। वहीं कोकाटे तब से ही विवादों में थे। वे एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं और सिन्नार विधानसभा से विधायक हैं, लेकिन इस केस ने उनकी राजनीतिक जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। सेशन कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि सबूत पक्के हैं और सजा सही है। इस फैसले के बाद कोकाटे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को नासिक सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। सरकारी वकील आशुतोष राठौड़ ने कहा कि कोकाटे ने सरकार को धोखा दिया है, जो मराठी में कहा जाता है शासनाची फसवणूक। जी हाँ, वही अपराध गंभीर है, क्योंकि गरीबों की योजनाओं का गलत फायदा उठाया गया। अगले दिन यानी कि 17 दिसंबर को नासिक कोर्ट ने कोकाटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है। कोकाटे को 2 साल की कठोर कारावास की सजा है। वहीं इस फैसले के तुरंत बाद कोकाटे लीलावती अस्पताल में भर्ती हो गए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वे आईसीयू में हैं। ये राजनीतिक दबाव या स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, लेकिन इससे उनकी गिरफ्तारी पर असर पड़ेगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। कोकाटे ने इस सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की है। उनके वकील अनिकेत निकम ने जस्टिस RN लठा की बेंच के सामने याचिका दाखिल की है। वहीं अगर हाई कोर्ट में राहत मिली तो सजा पर रोक लग सकती है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने तेजी से कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकाटे के सभी विभाग छीन लिए। वे खेल एवं युवा कल्याण के अलावा अल्पसंख्यक विकास मंत्री भी थे। ये विभाग अब डिप्टी सीएम अजित पवार को सौंप दिए गए हैं। फडणवीस ने इसे डैमेज कंट्रोल बताया है। तकनीकी रूप से कोकाटे अभी भी मंत्रिमंडल में है, लेकिन बिना विभाग के। 17 दिसंबर को कोकाटे ने अपना इस्तीफा अजित पवार को सौंपा। पवार ने इसे स्वीकार कर लिया और सीएम फडणवीस को भेजा। फडणवीस ने 18 दिसंबर को इस्तीफे को मंजूर किया और राज्यपाल आचार्य देवव्रत के आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। अजित पवार ने कहा कि पार्टी कानून के नियम का सम्मान करती है। ये कदम महायुति गठबंधन के लिए जरूरी था, क्योंकि विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा था। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी कोर्ट के फैसले पर उचित निर्णय लेगी। कोकाटे एनसीपी अजित पवार के हैं, इसलिए ये गुट के लिए शर्मिंदगी का कारण है। धनंजय मुंडे की अमित शाह से मुलाकात की खबरें आई हैं, लेकिन एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा कि ये कोकाटे मामले से जुड़ी नहीं है। वहीं विपक्षी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर हमला बोला है। वे कह रहे हैं कि महायुति में भ्रष्ट नेता भरे हैं। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा है कि उन्हें कोर्ट ऑर्डर की प्रमाणित कॉपी नहीं मिली है, इसलिए कोकाटे की विधायकी पर अभी भी कोई फैसला नहीं है। अगर सजा 2 साल से ज्यादा है तो जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट की सुनवाई तक इंतजार किया जा सकता है। वहीं यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति को हिला रहा है। जी हाँ, महायुति सरकार हाल ही में बनी है, लेकिन पहले से ही विवादों में है। कोकाटे का इस्तीफा सरकार की छवि पर असर डाल सकता है। एनसीपी के अंतर्गत कलह की खबरें हैं। अजित पवार गुट को मजबूत रखने के लिए ये चुनौती है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर हमला कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में कई राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, जैसे वोट चोरी के आरोप, मंत्रियों पर विवाद, वहीं कोकाटे का केस इनमें जुड़ा है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सरकार की नैतिकता पर सवाल उठाता है। अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो कोकाटे की गिरफ्तारी हो सकती है और उनकी सीट पर उपचुनाव भी हो सकता है। आपको बता दें कि माणिकराव कोकाटे का जन्म नासिक जिले में हुआ। वे किसान परिवार से हैं, राजनीति में 1990 के दशक से सक्रिय हैं, एनसीपी में शरद पवार के करीबी रहे हैं, लेकिन 2023 में अजित पवार गुट में शामिल हुए। सिन्नार से कई बार विधायक चुने गए। मंत्री बनने से पहले वे रमी कार्ड गेम विवाद में भी फंसे थे, लेकिन ये पुराना केस उनकी सबसे बड़ी मुश्किल बना। कोकाटे कहते हैं कि वे निर्दोष हैं और अपील में जीतेंगे। उनके समर्थक कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, लेकिन कोर्ट के सबूत मजबूत हैं। आपको बता दें कि अब सभी की नजर हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। अगर सजा पर रोक लगी तो कोकाटे राहत पा सकते हैं, अन्यथा गिरफ्तारी और अयोग्यता हो सकती है। महाराष्ट्र पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ये मामला दिखाता है कि पुराने केस भी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं और अन्य मंत्रियों पर आरोप लगते भी रहे हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। ये घटना सरकार को सतर्क करेगी कि मंत्री चुनते समय बैकग्राउंड चेक करना खासा जरूरी है। वहीं माणिकराव कोकाटे का मामला महाराष्ट्र राजनीति का बड़ा अध्याय है। यह भ्रष्टाचार, न्याय और राजनीतिक दबाव की कहानी है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट का फैसला सब तय करेगा। जनता को उम्मीद है कि न्याय होगा और गरीबों का हक सुरक्षित रहेगा। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।